बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आपको मालूम है कि अपने इस चैनल पर मैं आपके साथ बहुत सी ऐसी कहानियाँ शेयर करती हूँ जो हमारी ज़िंदगी में कहीं न कहीं हम उन हालात व वाक़यात का शिकार हो रहे होते हैं। इन कहानियों के तवज्जुद से मेरी ये एक कोशिश होती है कि आप लोग अगर खुदा न ख़ास्ता कभी किसी ऐसे हालात का शिकार हो तो आप समझ सकें, जान सकें कि आपको क्या कदम उठाना है, क्या करना है, बजाय इसके कि आप उस तकलीफ़ से गुज़रें और उन मराहिल से गुज़रें जिनसे कोई और गुज़रा हो और तकलीफ़ से दो चार हुआ हो। आज ये जो कहानी है ये एक ऐसी खातून की कहानी है जो लोगों की बातों में भी आई, जो शक्की भी थी। अब देखिए, शक कहीं न कहीं इंसान के ज़हन में आ ही जाता है, लेकिन आप उसको किस तरह ट्रीट करते हैं, ये बहुत अहम होता है। या आप शक के कौन-से वाले लेवल पर जाकर बैठते हैं, ये बहुत अहम होता है। शकूक व शुबहात से अपने आप को आज़ाद करना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत से लोग बहुत अच्छे दिल के मालिक होते हैं, बहुत अच्छे ज़हन के मालिक होते हैं, जो इस बीमारी का शिकार नहीं होते, लेकिन जो इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं ना, आप यकीन करें उनकी ज़िंदगी टेरेबल होती है, मिज़रेबल होते हैं वो लोग, क्योंकि वो शक का शिकार होकर अपने आप को भी बहुत अज़ियत दे रहे होते हैं। अब ये जो खातून है, इनकी कहानी तो किसी और ने शेयर की, लेकिन बहुत ही सबक आमोज़ है। बेसिकली इनका ताल्लुक पाकिस्तान से था और यंग थी ये, इनकी उम्र तकरीबन कोई 21 साल थी जब इनके लिए एक रिश्ता आता है। ये रिश्ता आता है बाहर से। ये रिश्ता आता है यूके से और ज़ाहिर-सी बात है एक मुतवस्सित घराने से इनका ताल्लुक था, लो मिडल क्लास आप कह लीजिए। और ऐसे में यूके से एक ऐसे शख्स का रिश्ता आना जो वहाँ पे एक अच्छी नौकरी भी कर रहा है, अच्छे पैसे डॉलर्स कमा रहा है, पाउंड्स कमा रहा है, तो बड़ी एक खुशी भी होती है और घर वाले भी कहते हैं, ख़ानदान वाले भी कहते हैं, भई बड़ी अच्छी जगह रिश्ता हो गया, बड़ी चंगी कुड़ी दी किस्मत थी और ये सब कुछ। अब जनाब, इनका जब ये रिश्ता आता है तो वो लड़का जो है जिसका रिश्ता आता है, वो यंग तो था, 27 साल उसकी उम्र थी, लेकिन उसकी एक शादी जो है वो पहले होती है। लेकिन बेसिकली ये पेपर मैरिज थी वहाँ पर उसकी नेशनैलिटी के लिए, उसकी सिटीज़नशिप के लिए। अच्छा, अब ये जब रिश्ता आता है तो ये लड़की जो है, इसको कुछ लोग जिस तरह कहते हैं ना कि थोड़े से वहम भी डाल देते हैं कि भाई इतने तो तुम लोग के घर के हालात ना थे, ना ही तुम इतनी कोई खूबसूरत हो, हूर परी हो, तो तुम्हारे लिए जो रिश्ता आया ना ज़रूर कोई डिफेक्ट तो होगा, कुछ तो मसला होगा। अब ये ज़रा थोड़ी-सी जाँच पड़ताल में पड़ जाती है, थोड़ा इसको सुनने को ये भी मिलता है कि पेपर मैरिज उसने की थी, लेकिन इससे पहले शादी उसकी नहीं हुई। अब जब इसको ये थोड़ी-सी लग जाती है एक कि ज़ाहिर-सी बात है, हाँ, इतनी तो मैं कोई खूबसूरत नहीं, जवान भी है, अच्छा कमाता भी है, ये रिश्ता आया है। तो अब इसने ऑनलाइन कुछ दोस्तें भी बना ली और वहाँ पर कुछ लोगों से इसकी जान-पहचान हो गई, जब मंगनी हो गई, उसके बाद बातचीत शुरू हुई, कुछ उसके कलीग्स जो हैं, उनसे भी इसने थोड़ी बहुत हेलो हाय कर ली, इसी के तवस्सुत से, क्योंकि इसने ही इनको इंट्रोड्यूस कराया। और ये जो लड़की है, जिसने अभी सिर्फ़ बैचलर्स किया था, तो इसने जो है लोगों से मिलना शुरू किया, बातचीत शुरू की और उसके दोस्तों से थोड़ा इसके बारे में पूछना वगैरह शुरू किया। तो इसको मालूम हुआ कि चूँकि वहाँ पर रहता था, तो वहाँ पर इसकी दोस्ती वगैरह भी थी, कुछ कोलीग्स थे, लड़कियाँ भी थीं उसमें, मिलना-जुलना भी होता था। अब ऐसी बात तो इसको मालूम ना हुई कि कोई किरदार इसका गलत है, लेकिन लड़कियों से मिलता-जुलता भी है, पेपर मैरिज भी की है, अब ज़हन में बहुत से वहम भी बैठ गए। कभी-कभी गाहे-बगाहे उससे थोड़ा बहुत पूछ लेती थी, लेकिन फिर उसको ऐसा ही लगता था लड़के को कि ये शायद उसकी मोहब्बत है जो ये मुझसे ऐसे सवाल कर रही है। और शादी से पहले इस तरह की बातें जो है बड़ी अच्छी भी लगती हैं, लगता है बड़ा कोई केयरिंग है, बड़ा पॉसेसिव है और इस तरह की चीज़ें करके, तो जनाब वो वक़्त जो है उस लड़के ने जो है ये सोच कर गुज़ार दिया और लड़की जो है वो भी ये सोचती रही कि जब मैं जाऊँगी तो बस मैं सब देख लूँगी, सब ठीक हो जाएगा। अब जनाब इनकी शादी होती है। शादी के बाद वो इसके पेपर्स के लिए अप्लाई करता है। अच्छा, जब पेपर्स के लिए अप्लाई करता है, पहले पाकिस्तान आता है, कोई हफ़्ता 2 रहकर वापस चला जाता है। अब कुछ उसमें थोड़े से हर्डल्स आ जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम होता है, थोड़ा-सा प्रोसेस थोड़ा-सा डिले होता है। अब ये चीज़ भी उसको शक व शुबहात में डालती है। वो बार-बार अपने शौहर को फ़ोन करके पूछती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे उकता गए हो, तुम मुझे बुलाना ही नहीं चाहते। अब इसको भी वो उसका प्यार ही समझता है और उसको प्यार मोहब्बत से समझाता है कि भई थोड़ा टाइम लग जाता है और वो भी फिर ज़ाहिर-सी बात है, नई नवेली दुल्हन है, मियाँ की बात मानती है, सुनती है और इंतज़ार में होती है कि उसके पेपर्स जो हैं वो रेडी हो जाएँ, वो जाए। आखिरकार अल्लाह-अल्लाह करके उसका वीज़ा लग जाता है, स्पाउस वीज़े पर वो चली जाती है यूके। अब वो यूके जाती है तो वहाँ पर उसके साथ रहना शुरू करती है, ज़िंदगी का एक खूबसूरत आगाज़ होता है, दोनों बहुत खुश होते हैं। अब जैसे ही उसने अपनी नॉर्मल रूटीन की लाइफ लड़के ने शुरू की और जॉब पे जाना और उसके बाद छुट्टी वाले दिन दोस्तों के साथ और फिर कभी-कभी दोस्तों की तरफ जाना, कभी-कभी फ्रेंड्स का इनके घर आना,
तो बात-बात पे ये लड़की जो है इससे सवाल जवाब करना, फिर कभी-कभी तल्ख़ भी हो जाती थी चीज़ें, कभी उसका फ़ोन उठा लेना, उसमें से मैसेजेस चेक करना और फिर कई दफ़ा वो इसको देख लेता था, इस बात पे वो नाराज़ होता था, गुस्सा करता था, फिर दोनों में लड़ाई हो जाती थी। फिर उसने 1-2 बार उसको बिठाकर समझाया भी कि तुम क्यों इतना शक करती हो? तो उसने उसको कहा कि तुम्हारी पहले शादी भी हुई थी, यकीनन तुम उसके साथ रहे भी होंगे। तो उसने कहा ऐसा हरगिज़ नहीं है, हमारी सिर्फ़ पेपर मैरिज थी। कहती नहीं कुछ तो होगा, इतना अरसा तुम यहाँ पर रहे, तुम पिछले 10 साल से रह रहे हो, कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो होगी। अब उसने कि भले-मानस ने उसको अपने पुराने वक़्तों की कुछ कहानियाँ भी शादी से पहले सुना दी थी, कुछ बाद में भी सुना दी। तो अब ये चीज़ जो है उसे खटकती रहती थी। एक लड़की थी उसके ऑफ़िस में जो उसकी एक एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी थी, अब वो इसी ऑफ़िस में काम करती थी। अब जब भी वो कभी ऑफ़िस में लेट होता तो इसको कुछ होना शुरू हो जाता, बार-बार फ़ोन करती, बार-बार सवाल करती, कभी पूछती कहीं वो पास तो नहीं बैठी और इस तरह की बहुत सी ऐसी चीज़ें जो उसको अब इरिटेट करना शुरू हो गई थी। अब बात यहाँ पर ही ख़त्म नहीं हुई बल्कि अब उसने उसके दोस्तों को भी फ़ोन करना शुरू कर दिया, पूछना शुरू कर दिया। एक अजीब-सी ज़हनी कैफ़ियत का वो शिकार हो गई थी। ख़ामख़ाह में वो चीज़ें जो थी नहीं, उनको बनाने की कोशिश करने लगी थी। उसने उस लड़की को भी एक दिन फ़ोन किया और उससे कुछ सवाल-जवाब किए। उस लड़की को बुरा लगा, उसने उस लड़के से कहा कि, "भई अपनी बीवी को सँभालो, मेरा तुम्हारा तो कोई ऐसा ताल्लुक नहीं, वो इस तरह की बातें क्यों कर रही है?" तब वो घर आया, उसने अपनी बीवी से आके फिर खूब लड़ाई हुई दोनों की और उसने कहा कि भई इस तरह तो गुज़ारा नहीं होगा, अगर तुम इसी तरह से चलती रही तो मेरी ज़िंदगी तो बहुत मुश्किल है। ये यूरोप है, मैं यहाँ पर काम करता हूँ, मुझे बाहर जाना होता है, मुझे लोगों से मिलना होता है, इस तरह तो गुज़ारा नहीं। अच्छा अब लड़ाई हुई, उसने माफ़ी-तलाफ़ी की और उसके बाद जनाब मामलात ठीक हो गए। अब एक दिन क्या होता है कि ये साहब जो है इनका कुछ ऑफ़िस का डिनर वग़ैरह होता है, रात को देर तक वहाँ ठहरना होता है। अब ये ख़ातून बार-बार उन्हें फ़ोन कर रही हैं, बार-बार ये फ़ोन काट रहे हैं क्योंकि वो जो ऑफ़िस का डिनर है वहाँ पे बॉस भी है और लोग भी हैं। एक आध बार उसने साइड पे जाके फ़ोन उठा भी लिया और उसे कहा कि भई थोड़ा लेट है। उसने कहा मुझे वीडियो कॉल पे लो। अब इसे लगा तो बहुत बुरा लेकिन चूँकि वो बार-बार कॉल कर रही थी, उसने इसको वीडियो कॉल पे लिया। वीडियो कॉल पे जैसे लिया तो वहाँ पर एक आध जो कलीग है उनकी नज़र पड़ गई। अब बाद में जब बॉस वग़ैरह चले गए तो खूब इसका मज़ाक भी उड़ाया और बड़ा इसको छेड़ा भी। अब ये चीज़ इसको बहुत बुरी लगी। जब ये घर वापस आया तो खूब अपनी बेगम से लड़ा। अब वो जो ख़ातून है बजाए इसके कि शर्मिंदा हो कि भई हर दफ़ा मैं कहती हूँ पकड़ा तो कुछ जाता नहीं, लेकिन फिर भी उसके ज़हन में जो एक खन्नास था ना, वो अब निकलने का नाम नहीं ले रहा था। उसके बाद जनाब क्या होता है कि एक दिन ये ऑफ़िस जाता है इसका कि फ़ोन जो है वो बंद हो जाता है। फ़ोन बंद हो जाता है, अब ख़ातून जो है रूटीन के मुताबिक बार-बार फ़ोन कर रही है, अब वो फ़ोन मिल नहीं रहा। अब इससे तो बर्दाश्त ना हुआ, जब बर्दाश्त ना हुआ तो इसने फ़ौरन ही कैब की, कैब करके सीधी उसके दफ़्तर पहुँच गई। दफ़्तर में सीधा उसके ऊपर ऑफ़िस में पहुँच गई। ऑफ़िस में जब पहुँची तो वहाँ पर वो उसी ख़ातून के साथ जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी रह चुकी थी, अब चूँकि कोलीग थे, काम करना था, वो कुछ फ़ाइल्स लेकर आई हुई थी और उसकी टेबल पे खड़ी थी और दोनों बातें कर रहे थे। ये देखकर उसे रहा नहीं गया, वो वहीं पर फट पड़ी। और ये चीज़ जो है उसके लिए इंतहाई शर्मिंदगी की वजह बनी। वो घर आया, दोनों की खूब लड़ाई हुई। उसके बाद उसने अब लड़के ने एक फ़ैसला कर लिया। उसने सोचा बस हो गई, बहुत हो गई। उसने अपनी बीवी को कुछ नहीं बताया। उसने कहा कि मैं कुछ दिनों की छुट्टियाँ ले रहा हूँ, हम चलते हैं वहाँ पे पाकिस्तान चलते हैं और थोड़ा तुम अपने घर वालों से मिलोगी, थोड़ा तुम भी रिलैक्स होगी। वो बड़ी खुश हुई, उसने कहा चलो भई ये तो बड़ी अच्छी बात है। उसने पैकिंग-चैकिंग शुरू की तो उसने कहा कि ज़रा लंबा जाएँगे तो अच्छे से पैकिंग कर लो। जो उसने पैकिंग की उसके अलावा भी उसके शौहर ने उसका बाकी का सामान भी बैग में डाला, उसको लेकर वो पाकिस्तान पहुँचा। पाकिस्तान पहुँचकर उसने कुछ दिन वहाँ पर गुज़ारे और उसके बाद वो अपना सामान लेकर वापस आ गया। उसने कहा तुम अभी कुछ अरसा रहो, मैं तुम्हें वापस बुला लूँगा। जाते हुए वो उसका पासपोर्ट और बाकी चीज़ें जो है वो भी ले गया। अभी तक इसका जो आप कह लीजिए सिटीज़नशिप वो जो फाइनल इसका होना था अभी तक वो प्रोसेस में नहीं आया था। अब ये साहब जब वापस आए, वापस आने के बाद उसने उस खातून को डिवोर्स पेपर्स भिजवा दिए। बड़ी परेशान हुई, उसने कहा कि आप कैसे कर सकते हैं ऐसा मेरे साथ? उसने कहा इसलिए कि मेरी और तुम्हारी ज़िंदगी जो है वो साथ गुज़ारना बहुत मुश्किल है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी कोई औलाद नहीं, औलाद होती तो मैं और भी फँस जाता। लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया। मैं जहाँ काम करता हूँ, जहाँ रहता हूँ, हर जगह मेरा मज़ाक बन गया है। बहुत वो कोशिश करती है किसी तरह पैचअप हो जाए लेकिन वो साफ़ इनकार कर देता है और उसको वापस अपने साथ ज़िंदगी में शामिल करने से इनकार कर देता है। इस खातून की एक बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी थी। वो चाहती तो बहुत अच्छे से वक़्त गुज़ार सकती थी। एक ऐसा शौहर था जो उसको रखना भी चाहता था। लेकिन उसने उसकी ज़िंदगी को इतना मिज़रेबल कर दिया कि आखिरकार उसका उसके साथ जीना जो है वो दो-भर हो गया और उसने इस खातून से इस तरह से जान छुड़ाई कि उसको वापस पाकिस्तान छोड़कर ऐसा पलटा कि दोबारा उसने मुड़कर उस तरफ देखा ही नहीं। बाद में सुनने में आया कि उन साहब ने वहाँ पर ही कहीं एक और शादी की, वहीं पर रहने वाली एक पाकिस्तानी नयाद बरतानवी लड़की थी और वो भी एक जॉब कर रही थी और दोनों की बड़ी अच्छी मेंटल अंडरस्टैंडिंग है और बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है।
लेकिन एक मशवरा है मेरा उन लड़कियों को जो शक करती हैं खुदा के लिए। ज़िंदगी अगर गुजारनी है तो शक को पीछे रख दीजिए। ज़िंदगी में अगर कोई आपके साथ अच्छा बिहेव कर रहा है तो खूबसूरती से रिश्ते को गुजारिए, और अगर कोई चीज़ आपको तंग करती है तो उसको डिस्कस कीजिए, लेकिन असाब पे सवार ना कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।